यस सर। ठीक है। तो देखिए अभी जैसे मैंने बोला कि मेरा फेवरेट आजकल काम यही है, ठीक है, कि मतलब ये देख के यहाँ से बुक्स मिल जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ बुक्स तो आप डाउनलोड भी आराम से कर लेते हैं, हालांकि मैंने अभी तक एजाइल का कोई बुक डाउनलोड किया नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे भी टॉप 5 किताब का नाम दे रहा है, ठीक है, कि एक तो है द स्क्रम गाइड करके, ठीक है। और ऑथर्स जेफ सुदरलैंड, सुना हुआ ऑथर है काफी, ठीक है। एसेंशियल स्क्रम, तो उसके बाद फिक्सिंग योर स्क्रम, ज्यादा स्क्रम के ऊपर में ही, और कोचिंग एजाइल टीम्स करके, ठीक है। तो अभी देखिएगा इसमें से कुछ कुछ किताब यहाँ पे मिल रहा है, जैसे कोचिंग एजाइल टीम यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है ना। एंड एजाइल एंड स्क्रम, स्क्रम इज वन ऑफ द मेथड्स, ठीक है, इन, ठीक है, दिस अजाइल। देखिए जेफ सुदरलैंड है ना, वो भी एक किताब था और यहाँ पे भी एक किताब है। तो ये सब डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। रीड देम, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया लेते रहिए, और फिर वीडियोस बहुत सारा होगा जहाँ पे कुछ कुछ प्रैक्टिकल्स मिलते जाएगा, ठीक है। तो ये सब देख के इसके हिसाब से हमको प्रिपेयर होना पड़ेगा ना, ठीक है। एंड दीज आर फ्यू डिफरेंट थिंग्स, आप देखिएगा यूट्यूब पे वीडियोस भी कम मिलेगा, ठीक है। एंड आई थिंक मुझे अब वो सब चीज़ पे काम करना चाहिए, मुझे लगता है ना, ठीक है, कि वर्किंग ऑन दीज थिंग्स विल बी गुड, ठीक है। क्योंकि जैसे अभी देखिए, अभी अगर आप रिएक्ट पे देखिएगा, यू विल गेट हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस, ठीक है, ओवर यूट्यूब ऑल्सो, ठीक है। और भी बहुत सारा टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत सा मिल जाता है, बट दीज आर फ्यू डिफरेंट थिंग्स जिस पे नहीं मिलेगा, ठीक है, बहुत कम मिलेगा, या स्पेशली ये सब समझाना मुश्किल भी है, ठीक है, विद प्रॉपर एग्जांपल्स एंड ऑल दोस थिंग्स। तो आई थिंक दीज आर द थिंग्स दैट आई शुड लुक अपन नाउ, एंड ठीक है, इस सब पे काम करना चाहिए। खैर, अगेन देखिए ना, ये सब चीजें जो है, लव फॉर क्लीन स्टैंडर्ड्स कंप्लायंट, ठीक है, वेल टेस्टेड वेल पैटर्न कोड, है ना। तो ये सब में तो आप लगभग हम लोग काम करते हैं। जैसे व्हेन आई एम राइटिंग रिएक्ट कोड, मैं सबसे पहला काम करता हूँ कि कन्वेंशन जानने की कोशिश करता हूँ, है ना, ठीक है, कि अच्छा रिएक्ट में क्या कन्वेंशन है। तो आप देखिएगा रिएक्ट में ज्यादातर केबाब केसिंग का इस्तेमाल होता है, मतलब हाइफन वाला, हाइफन हर जगह है ना, ठीक, हाइफन 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 करके इस्तेमाल होता है, आप देखिएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर आप जावा में है, जावा में भी ऑलरेडी नो द पैटर्न ऑफ जावा, जावा में तो बहुत जगह स्ट्रिक्ट भी है चीजें, ठीक है। तो जैसे ही एक कहीं पे लैंड होते हैं हम लोग, ठीक है, तो वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई ट्राई टू नो इज, है ना, ठीक है, कि इसमें कौन सा कन्वेंशन फॉलो करेगा, क्या कन्वेंशन आएगा वहां पे ना, ठीक है। तो इस तरह से, एंड अगेन ठीक है, एज फार एज पॉसिबल, ठीक है, वी ट्राई नाउ टू राइट क्लीन कोड्स, ठीक है। अगेन वो बुक तो डाउनलोड कीजिए क्लीन कोड वाला, ठीक है, ट्राई रीडिंग इट, है ना। वीडियोस भी है दो दो उनका बना हुआ वहाँ पे, है ना। तो उसको भी देखने की कोशिश कीजिए, एक बार में नहीं समझ में आता है सब चीजें, ठीक है। इवन आई हैड टाइम, ठीक है, फिगरिंग आउट व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से, है ना। एक्सपीरियंस चाहिए थोड़ा, बट कभी मान लीजिए 15 मिनट ही देख लिया आपने वीडियो, कभी आधा घंटा देख लिया वो, ठीक है, तो एक बार में नहीं समझ में आएगा, 10 बार में समझ में आएगा ना वो, ठीक है। तो आज नहीं तो कल के लिए ही प्रिपरेशन होगा वो, ठीक है। और आप देखिएगा हर जगह इस चीज का चर्चा है, ठीक है, कि आपको क्लीन कोड लिखने आना चाहिए, बिकॉज देखिए साफ सुथरा कोड लिखिएगा तो आपके लिए भी अच्छा है, दूसरों के लिए भी अच्छा होगा, ठीक है। अदर्स विल, जैसे अभी यहाँ पे है ना कि टीम में काम करना होगा, फ्रंट एंड वाला कुछ काम कर रहा है जिसमें फिर आपको काम करना होगा, तो अगर कोई प्रॉपर हम लोग ये पैटर्न्स और साफ सुथरा कोड नहीं लिखते हैं, ठीक है, तब क्या होगा, तब दिक्कत होगा इंटीग्रेशन में, है ना। तो इसलिए स्टैंडर्ड्स, ठीक है, तो स्टैंडर्ड के हिसाब से आप कोड लिखिए, ठीक है। टेस्ट देखिए हर जगह आ रहा है, तो मतलब नाउ इट्स टाइम, है ना, कि हम लोग कुछ भी काम करते हैं तो कोशिश करना चाहिए कि वी शुड कीप इन माइंड यूनिट टेस्टिंग, है ना, ठीक है, कि हाँ यूनिट टेस्टिंग हम लोग करना है यहाँ पे ना, ठीक है। तो देखिए आ रहा है ना यहाँ पे कि वेल पैटर्न वेल टेस्टेड, ठीक है, स्टैंडर्ड कंप्लायंट, ठीक है, और क्लीन कोड हम लोग को क्या करना है, लिखने आना चाहिए, है ना। और जैसे स्पेशली आपको यहाँ पे लारावेल और पीएचपी के लिए बुलाया जा रहा है, तो ज्यादा कंसर्न नहीं है, मतलब फ्रंट एंड का यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये मेरा हिसाब का थोड़ा सा काम जैसा लग रहा है, ठीक है। तो इसीलिए अभी यहाँ पे बोल रहा है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग होने से काफी है, विच ऑल ऑफ अस वी हैव, ठीक है, जो भी वेब फ्रेमवर्क पे काम करता है सबको पता है, ठीक है, बेसिक है ना। तो यू नो जावास्क्रिप्ट, यू नो एचटीएमएल, ठीक है, यू नो सीएसएस, है ना, तो सब आ ही रहा है हम लोग को, ठीक है। बट हाँ वो क्या बोलते हैं, जो हम लोग बात करते हैं एक पैशन, ठीक है, या मतलब एक अंडरस्टैंडिंग जो होता है, ठीक है, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क का, दैट आई डोंट हैव पर्सनली, ठीक है, कि मतलब अगर कोई बोले बहुत अच्छा यूआई बना के दे दो, हाँ साफ सुथरा जैसा ये है उसमें हो सकता है, ठीक है, दैट आई कैन डू, ठीक है। जैसे ये बना हुआ है ना, कि यहाँ देखिए एक साइड का पैनल है जहाँ पे आपको जॉब लिस्ट कर रहा है, फिर जैसे आप एक जॉब पे क्लिक करते हैं तो दूसरा साइड का पैनल में क्या कर रहा है, सिंपल तरीका से दिखा देता है, ठीक है। एंड ठीक है, तो ये सब भी हमारा प्रोजेक्ट हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा टाइप का भी कुछ थोड़ा सा चीजें कीजिए, मतलब यूआई बनाने के लिए ये सब भी कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशली यहाँ पे जो डेटा वगैरह आ रहा है ना, ठीक है, जैसे आप सर्च करके डेटा ला रहे हैं, ठीक है, तो ये सब टाइप का चीजें कोड करना, प्रोग्राम करना, मतलब इट विल बी यूजफुल, ठीक है, ये सब चीज काफी यूजफुल होगा अगर ये सब कर सके तो, है ना। तो ऐसा ऐसा टाइप का प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहिए हम लोग को, जहाँ पे ये सब चीज को क्लोन करने की कोशिश करना चाहिए ना, ठीक है। लगभग लगभग ऐसा यूआई, ठीक है, बनाने की कोशिश करना चाहिए और क्लोन करना चाहिए इनको, है ना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है। और अगर उस तरह का प्रोजेक्ट्स आप किसी को शोकेस कीजिएगा, दिखाइएगा, ठीक है, तो आई थिंक यू विल बी एबल टू इम्प्रेस देम, ठीक है। तो ये होगा, फिर उसके बाद में जैसे और क्या क्या था, फिर ये नॉलेज ऑफ ओओपी, ये तो मस्ट है, बार बार हम लोग बात करते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए ओओपी का, है ना। अंडरस्टैंडिंग एक्सेसिबिलिटी एंड सिक्योरिटी, ठीक है।
तो अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ कॉमन पीएचपी और वेब सर्वर एक्सप्लॉइट्स एंड देयर सॉल्यूशंस, ठीक है। ऑब्वियसली, ठीक है, जैसे वो जो वेरिएबल्स वगैरह सर्वर में क्रिएट होता है, ठीक है, व्हाट नॉट, ऑल दोस थिंग्स, ये सब आना चाहिए। फिर उसके बाद में वो डिजाइन प्रिंसिपल्स बिहाइंड स्केलेबल एप्लीकेशन, ठीक है, तो ये तो मुझे भी कोई खास नहीं आता है, तो विल हैव टू सी इट, ठीक है। ये वाला ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन, ठीक है, बिटवीन मल्टीपल सिस्टम्स एंड सर्वर्स, जैसे वो गूगल का भी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह हो गया, ठीक है, तो वो सबको भी इम्प्लीमेंट करने के लिए आजकल लोग एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल डेटा सोर्सेज एंड डेटाबेसेस इनटू वन सिस्टम, है ना। तो अलग अलग जगह से डेटा हो सकता है कि कुछ डेटा हमारा माई एसक्यूएल से आ रहा है, कुछ नो सिक्वल से आ रहा है अभी, क्योंकि बहुत बार सिक्वल नो सिक्वल दोनों का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसलिए मल्टीपल डेटा सोर्सेज के साथ काम करने आना चाहिए। तो ये तो मेरा हमेशा टारगेट भी रहता है ना, आई डोंट ऑलवेज से कि आप सिर्फ एक लैंग्वेज का और एक ही डेटाबेस के साथ में क्या कीजिए, ये कनेक्टिविटी कीजिए, ठीक है। ट्राई मल्टीपल ऑप्शंस, यस है ना, क्या मालूम है कहाँ पे किसका जरूरत पड़ जाएगा, ठीक है। और यस सर। सब सिमिलर रहता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए फैमिलियरिटी विद लिमिटेशंस ऑफ पीएचपी एज ए प्लेटफॉर्म एंड इट्स वर्क अराउंड्स, ठीक है। तो ज्यादा नहीं देखा हम लोगों ने, बट देखना चाहिए। जैसे बहुत बार तो मैंने बात भी किया है कि पीएचपी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज नहीं, इफ यू कंपेयर इट टू जावा, है ना, ठीक है। जावा फार मोर स्ट्रॉन्गर लैंग्वेज है देन पीएचपी, बट पीएचपी अपना काम अपने लेवल पे बहुत अच्छा कर लेता है, ठीक है। तो इसीलिए, ठीक है, इट्स अ गुड लैंग्वेज। तो लेकिन जो लिमिटेशंस होगा इसमें, उसको कैसे करके ओवरकम करना होगा वो भी मांगा जा रहा है, ठीक है। फिर डेटाबेस स्कीमा बनाने आना चाहिए, ठीक है, दैट रिप्रेजेंट एंड सपोर्ट बिजनेस प्रोसेसेस, रिमेंबर। तो दोज डेज आर गॉन नाउ, जहाँ पे एक अलग सा एक इंडिविजुअल होता था जो कि क्या करते थे, डेटाबेस पे काम करता था, है ना। उसका काम होता था कि डेटाबेस को मैनेज करना, ठीक है, जो स्कीमा वगैरह क्रिएट करना होगा वो क्रिएट करेगा। बट नाउ थिंग्स आर नॉट लाइक दैट, है ना। स्पेशली लारावेल में काम करेंगे तो आपके पास में ओआरएम्स होता है, ठीक है। तो यूजिंग ओआरएम्स यू हैव टू क्रिएट द डेटाबेस ऑन योर ओन, ठीक है। दोनों के साथ में फेमिलिटी चाहिए, सिक्वल एज वेल एज नो सिक्वल, ठीक है। तो नाउ इट्स हाई टाइम मेरे ख्याल से थोड़ा सा देखना चाहिए नो सिक्वल पे भी, ठीक है, यूजिंग द डिक्लेरेटिव क्वेरी लैंग्वेजेस। उसके बाद प्रोफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ये वर्जनिंग टूल्स जैसे गिट वगैरह, तो सबसे लास्ट में आया है, बट ठीक है, अगर ये है तो अच्छा है, ठीक है, दिस इज गुड, है ना। फिर और भी कुछ यहाँ पे आ रहा है कि अगर ये सब होगा तो और अच्छा होगा, कि जैसे अगर आपको रिफैक्टरिंग लेगेसी एप्लीकेशंस आते हैं, मतलब पुराना एप्लीकेशन को अगर आप ठीक कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं, देन दैट विल बी नाइस, ठीक है। और अगर आपको ये सब पैकेजेस के साथ भी काम करना आता है, लारावेल फोर्ज एंड इन्वॉयर के साथ में, ठीक है, देन इट विल बी नाइस अगेन। एंड इफ यू नो, इफ यू हैव सम एक्सपीरियंस विद दिस, एंड ठीक है, अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ में, तो और अच्छा होगा, ठीक है। तो सैलरी इज नॉट बैड एक्चुअली, बट ये थोड़ा सा मतलब ये है ना, मतलब अच्छा खासा नॉलेज ये सब चाहिए इसमें, ठीक है। तो देन ओनली, एंड इंटरव्यू विल ऑल्सो बी गुड, आई थिंक, है ना, ठीक है। इंटरव्यू भी अच्छा होगा। ये कौन सा कंपनी था, ये मंत्रा डिजिटल मार्केटिंग करके, इट इज इन मुंबई, है ना, और रिमोट जॉब दे रहा है। वैसे एक्सपीरियंस्ड है सर ये। हाँ, ये एक्सपीरियंस के लिए है, और ये अच्छा खासा इंटरव्यू लेगा, ठीक है, ये वाला, है ना। यस सर। तो बट अभी जैसे हम लोग सिर्फ ये देख रहे थे कि मतलब क्या तेरे को चाहिए होता है, ठीक है, तो अब उसी के हिसाब से काम कीजिए कि आपका ये सब चीजें, मतलब हर चीज नहीं करके, है ना, ठीक है। और फोकस्ड अगर काम कीजिएगा, कि जैसे कि देखिए जो भी लैंग्वेज में ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, दैट लैंग्वेज शुड बी वेरी स्ट्रांग, ठीक है। स्पेशली पैराडाइम, बार बार मैं बोलूंगा ना, ठीक है, आप पैराडाइम को स्ट्रांग कीजिए, प्रैक्टिस तो करना ही है, ठीक है ना। तो एक प्रोग्राम जो आपने ये इसमें बनाया, जावा में बनाया है, ठीक है, कि तो अगर आप सी इसमें पीएच में बना लीजिएगा तो क्या दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, प्रैक्टिस ही तो होगा ना दोबारा, है ना, ठीक है। यस एंड यस सर। जैसे जैसे आपका स्पीड बढ़ता है, ठीक है, तो आप देखिएगा इट हार्डली मैटर्स एक्चुअली, ठीक है, 5 मिनट वो प्रोग्राम बनाए तो 5 मिनट में ये भी बन जाएगा, ठीक है। और देखिए अगर आप एक प्रोग्रामर है और अगर आपको कोड लिखना ही अच्छा नहीं लगता है, तब कहाँ से होगा, ठीक है। तो कोड लिखने दिल से आना होगा ना, ठीक है, कि हाँ मतलब कंपेल करना होगा, अगर मुझे कोई अगर 15-15 घंटा ही बोले अगर बैठे कोड लिखने के लिए, तो इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर मी, है ना, ठीक है। तो वो एक मतलब एटीट्यूड डेवलप कीजिए। एंड ऑब्वियसली जब होते जाएगा, होने लगेगा, ठीक है, तो फिर मजा भी आता है ना, तो फिर बैठने का मन भी करता है, दिल भी करता है, ठीक है। तो ये एक मतलब एटीट्यूड डेवलप करने की कोशिश कीजिए कि बैठिए थोड़ा, है ना, ठीक है, कोड लिखने की कोशिश कीजिए। सेम कोड जब हो जाता है एक लैंग्वेज में, उसको दूसरा, क्योंकि देखिए याद तभी होता है, देखिए देयर थाउजेंड्स ऑफ कोड जो मैंने लिखा है, ठीक है, लेकिन फिर से मतलब जब मुझे वो कोड कभी लिखना पड़ता है, तो वो फिर देखता हूँ कहीं पे गड़बड़ हो जाता है, भूल जाता हूँ वहाँ पे ना, ठीक है। तो आप जितना बार लिखिएगा, देयर सर्टन कोड्स, आई स्टिल रिमेम्बर, जब इनफैक्ट कॉलेज के टाइम में फैक्टोरियल लिखा होगा मैंने कई बार, ठीक है। फिर जब कॉलेज खत्म हुआ, जब पढ़ाने के लिए आया ना, तो पढ़ाने के टाइम में क्या होता है, मैं कोड भूल जाता कई बार, ठीक है ना। तो व्हेन आई टू राइट, अब तो खैर अलग चीज हो गया, अब तो वो कॉन्सेप्चुअली इतना क्लियर हो गया कि अब भूलने का बात नहीं है वहाँ पे ना, ठीक है। तो अब तो मल्टीपल लॉजिक से हम लोग सॉल्व करें चीजों को। तो बट देयर वाज अ टाइम जब नहीं होता था वो, ठीक है, कि मतलब वो कितना बार किया हुआ है, मालूम है क्या करना है, ठीक है, बट स्टिल जब बोर्ड पे जाते थे कराने के लिए, तो अरे फिर भूल जाते थे वहाँ पे ना, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो सोचना पड़ता था, अच्छा ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ठीक है। या स्पेशली जो पैटर्न्स बनाने वाला होता था, जो स्टार वगैरह का पैटर्न होता था, ठीक है, वो सब पे काफी सोचना पड़ता था कि ये कैसे होगा, नहीं होगा, ये सब चीजें, ठीक है। बट अब इतना कोड लिख लिया है कि अब खैर वो सब तो प्रोग्राम अलग है ना, ठीक है।
तो बट अभी भी देयर मेनी थिंग्स, जैसे वो जो पैटर्न्स वाला प्रोग्राम्स था हमने कभी किया था, अभी दोबारा बोलेगा तो उसमें बहुत सारे पैटर्न्स में भूल गया होऊंगा, ठीक है, दोबारा फिर से देखना होगा, बट हाँ इट वोंट टेक टाइम, अगर एक बार देख लूंगा तो एकदम फटाफट हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। एंड देयर आर सम जिनका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया, ठीक है, तो अब वो सब में दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मतलब कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए, ठीक है, पैराडाइम के पीछे में भागिए, पैराडाइम के हिसाब से कोड लिखने की कोशिश कीजिए ना, ठीक है, जैसे वो कल हम लोगों ने जो लिखा हुआ था, जो पीएचपी में छोटा सा जो कोड है ना, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो यस सेम कोड यू कैन ट्राई इन जावा ऑल्सो, आप देखिएगा सेम ही टाइप से चलेगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स आर द सेम है ना, सब तो ओपी यूज कर रहा है पीछे में, ठीक है, एवरी वन इज यूजिंग ओपी एट द बैक, है ना। तो अगर ओपी आपको आ रहा है तो ओपी को कभी कभी ट्राई करके देख लीजिए, ठीक है, सब में ट्राई करके देख लीजिए, अपने आप मतलब प्रैक्टिस का प्रैक्टिस हो जाएगा और मजा आ जाएगा, ठीक है। एंड ये सब चीजें भी यस। जैसे देखिए ना, सी आई सी डी, तो अभी गिटहब में हम लोग से सी आई सी डी नहीं होगा बिकॉज हम लोग फ्री अकाउंट यूज करते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो अभी लॉग इन करना पड़ेगा शायद कहीं पे गिटहब, बट ये सब कॉन्सेप्ट आना चाहिए हम लोग को कि ये सी आई सी डी होता क्या है, ठीक है। अब जैसे देर आर अदर प्रोवाइडर्स अपार्ट फ्रॉम गिटहब, है ना, कि जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अ, ये सबको ट्राई करके देख सकते हैं, अगर यहाँ नहीं होता है, गिटहब में नहीं होता, दूसरा प्लेटफॉर्म पे जाइए, वहाँ देखिए कि सी आई सी डी किस तरह से काम करता है, ठीक है ना। तो अब बहुत कम हो गया, पहले यहाँ पे गिट में ना बहुत चीज आता था एक्चुअली में ना, ठीक है। तो सपोज इफ आई गो टू वन ऑफ द रिपोजिटरीज, है ना, तो देखिए अब यही सब चीज आ रहा है यहाँ पे कि इश्यूज है, ठीक है, मतलब अगर कोई दूसरा यहाँ पे आपको ये करेगा, बताएगा, देन पुल रिक्वेस्ट होगा कि अगर किसी ने कोड लिख लिया है अपना, ठीक है, ये सब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग तो सिर्फ कोड लिख कर पुश करना जान रहे हैं, बस हो गया है ना, ठीक है, दैट्स ऑल, है ना। बट अभी जैसे मान लीजिए मैंने ये आपने कुछ कोड लिखा, मैंने असाइन किया था कुछ कोड लिखने के लिए, आपने कुछ कोड लिखा है, ठीक है, एंड देन यू वांट मी टू, ठीक है, वेरीफाई इट एंड अप्रूव इट, एंड ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, आप एक पुल रिक्वेस्ट रेज कीजिएगा, ठीक है ना। तो जो मेरे पास आएगा, या मतलब रूल्स होता है यहाँ पे, उस रूल्स के हिसाब से और भी लोगों के पास में जा सकता है पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। तो अब जिनके पास वो रिक्वेस्ट किया वो पुल करेगा आपका कोड, ठीक है, एंड देन विल ट्राई टू सी इट, ठीक है, कि अच्छा क्या काम किया नहीं किया आपने, या जैसा बोला गया था वैसा काम हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। वंस इट इज डन, ठीक है, तो फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, उसको अप्रूव कर देंगे, है ना, ठीक है, और अप्रूव कर देंगे तो मतलब या मतलब जिसके पास अथॉरिटी होगा वो क्या करेगा इसको, जो मेन ब्रांच होता है उसमें, जैसे अभी हम लोग मेन ब्रांच पे काम करते हैं, बट प्रैक्टिकली मेन ब्रांच में कभी काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो एवरी वन शुड हैव देयर ओन ब्रांचेस बेस्ड ऑन द फीचर्स, अलग अलग ब्रांचेस बनाना होता है ना, ठीक है। और मेन ब्रांच का अथॉरिटी सिर्फ कुछ लोगों के पास में या एक सिंगल आदमी के पास हो सकता है, जो अल्टीमेटली ये मर्ज करने का काम करेगा, बिकॉज मेन इज द प्रोडक्शन ब्रांच, है ना, वो असल में रिलीज होगा जाके, है ना, ठीक है, वो असल में रिलीज होगा। तो देखिए, और यहाँ पे भी ये देखिएगा ना रिलीजेस वगैरह, तो यहाँ से बना सकते हैं, बट ये हमने कभी ट्राई नहीं किया, ठीक है। पैकेजेस वगैरह जो पब्लिश करना है, देखिए हमने कभी नहीं करके देखा हुआ है, ठीक है। तो देयर आर मेनी फीचर्स दैट वी हैवंट ट्राइड हियर, वी शुड ट्राई, ठीक है। और भी चीजें, एक्शंस, प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट है असल में वो मैनेज करने के लिए, देखिए, ठीक है, इट्स नॉट दैट प्रोजेक्ट जो आप क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। तो जंप राइट इन सपोज, ठीक है, तो देखिए ना, तो यहाँ पे आप प्रोजेक्ट को प्लान कर सकते हैं एंड ऑल दोस थिंग्स, देखिए यू कैन डू हियर, है ना। फिर विकीज है, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट करके रखा जा सकता है यहाँ पे, है ना, ठीक है, मतलब क्वेश्चन आंसर वगैरह ये सब चीज बना के रखा जा सकता है, ठीक है, यहाँ पे सिक्योरिटी इज देयर, इनसाइट इज देयर, दैट्स ऑल, एंड ठीक है। तो वो जो सी आई सी डी वाला बात अब नहीं है यहाँ पे, ठीक है, स्पेशली ऑन फ्री अकाउंट्स दोज थिंग्स आर नॉट देयर, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये प्रीमियम फीचर्स में जाना पड़ेगा, ठीक है, वो सब लेना पड़ेगा। बट देर आर अदर सर्विसेज, जैसे वो बिग बकेट दिखाया हुआ था, ठीक है, या क्या है, और एक गिट लैब्स है, ठीक है। तो देर अदर्स ऑल्सो, तो जहाँ पे फ्री में क्या हो, क्योंकि उन सबको टक्कर लेना है गिटहब के साथ में, ठीक है ना, गिटहब इज द बिगेस्ट प्लेयर एक्चुअली इन दिस डोमेन, है ना। तो उसके साथ लोगों को टक्कर लेना है, तो ऑब्वियसली कुछ अगर फ्री में नहीं देगा, कुछ वैल्यू ऐड करके नहीं देगा, तब कहाँ होने वाला है, ठीक है। तो दे हैव टू गिव समथिंग फॉर फ्री, समथिंग दैट विल ऐड वैल्यू, है ना, ठीक है, तब जाके उसका चीजें लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें देखना चाहिए, ठीक है। यस सर। तो बट प्राइमरी, जो सबसे प्राइमरी है, जो लैंग्वेज है आपका, चाहे वो जावा हो या पीएचपी हो, दोनों पे काम कीजिए, मेरे ख्याल से तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों को यस एकदम सर। स्ट्रांग बनाइए, ठीक है, तो गिव एटलीस्ट 3-4 आवर्स प्रैक्टिस टू देम, ठीक है। कोर कॉन्सेप्ट आपका एकदम अच्छा हो जाए, उसमें ध्यान दीजिए, ठीक है। बिल्ड प्रोजेक्ट, स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट्स बनाइए, जैसे ऐसे ही एक पेज बनाइए ना सिर्फ, वो कोशिश कीजिए डेटा को फीड करने का, है ना, टेबल से बस डेटा फीड, जैसे इसमें करना क्या है, ठीक है, कि मान लीजिए पहले से रेडीमेड टेबल है हमारे पास में, जहाँ पे ये लिखा हुआ है, पोजीशन लिखा हुआ है, कंपनी का नाम लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है ना, ठीक है ना। बस हमको वहां से लाके दिखाना है, और देखने में थोड़ा सा ऐसा लगना चाहिए ना, ठीक है। देखिए है कुछ नहीं है, तो व्हाइट ना, पीछे में व्हाइट है, थोड़ा सा कलर का इस्तेमाल किया गया है, बट जहां जहां जरूरत है एम्फेसिस डाला हुआ है, ठीक है, जैसे बोल्ड, ठीक है ना, देखिए ना ये सब चीजें है ना।
तो अंडरलाइन बोल्ड इस सबको डाला हुआ है और मतलब एम्फेसाइज करने की कोशिश किया गया है, ठीक है। कैटेगराइज सुंदर से किया हुआ है, ये सब कार्ड बना बना के ना, ठीक है, बहुत सुंदर से कैटेगराइज किया गया है। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न एक्चुअली, ठीक है, ये सब चीज थोड़ा सा चीज सीखना है। तो ये सब करते रहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि देखिए 100% जान के भी बहुत लोगों को नहीं मिलता। अगर आपका थ्योरेटिकल नॉलेज है, ठीक है, यू नो बुक्स ओनली, बट अभी बुक्स का नॉलेज को आप नहीं इंप्लीमेंट कर पाएंगे, ठीक है, तब तो मुश्किल होगा थोड़ा सा ना, ठीक है। यस सर। एंड दे आर मेनी कंपनीज, ठीक है, आप अगर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मैं तो पढ़ रहा था, शॉर्ट लिस्ट मैंने किया नहीं अभी तक। एक तो वो बीएम वाला का तो मैंने भेजा था शायद ना, बोला था ना, सर। एक था ना बीएम कोडर करके, BMCODR कोडर करके जो था, तो उसका तो लिखा हुआ था कि वो ट्रेनिंग भी देता है बोल के ना, ठीक है। ये जैसे इसमें तो है दो तीन है, देखिए, रिएक्ट नेटिव का भी है, ठीक है, और PHP डेवलपर का भी है, देखिए ना यहाँ पे, ठीक है, मतलब आप मेन। हाँ, नहीं टेक्स्ट किए थे सर? क्या चीज? सर वो टेक्स्ट नहीं किए थे कल सर आप? टेक्स्ट नहीं किया था ना, तो ये है कंपनी, ये है एक्चुअली में, ठीक है। ओके सर। तो ये वाला वो कर देता हूँ, मैं शेयर कर देता हूँ। वो सर जो नाइट शिफ्ट वाली बात है सर। नहीं, ये दूसरा है, नाइट शिफ्ट वाला नहीं है, ठीक है। इसमें एक चीज और देखा मैंने कि, ठीक है, इसमें है कि फ्रेशर को भी ले रहा है, देखिए ना, फ्रेशर भी है। यस सर। और उसके बाद में 1 साल का एक्सपीरियंस ऐसे मांग रहा है, ठीक है, तो वो भी वो प्रिफर्ड बोल रहा है, कोई खास जरूरत नहीं है, ठीक है। BCA MCA ME MTech, ठीक है। ये इंटर्नशिप या ट्रेनिंग का अगर जरूरत पड़ेगा तो कंपनी देगा, एंड इट विल बी फ्री बोला हुआ है यहाँ पे नीचे में ना, ठीक है, देखिए, नोट फ्री ट्रेनिंग, ठीक है। वी डोंट चार्ज एनी अमाउंट फ्रॉम द कैंडिडेट्स करके ना, ठीक है। और कोई खास इसका वो नहीं है, देखिए, रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ठीक है। तो PHP में ट्रेनिंग देगा, एडवांस PHP में ट्रेनिंग देगा, मतलब, ठीक है, इसको चाहिए अच्छा कैंडिडेट चाहिए मेरे ख्याल से ना, ठीक है, दे नीड कैंडिडेट, ठीक है। फिर डे शिफ्ट है, एबिलिटी टू कम्यूट और रिलोकेट, ठीक है, ठीक है, तो जॉब अभी अहमदाबाद में, गुजरात में है, ठीक है। और उसके बाद में रिलायबली कम्यूट और प्लानिंग टू रिलोकेट बिफोर स्टार्टिंग वर्क, ठीक है। उसके बाद में बैचलर्स प्रिफर्ड, लाइक दिस इस तरह से, ठीक है। तो इसका ठीक लगा, सिंपल है, मतलब इसका क्राइटेरिया कोई खास नहीं है ना, ठीक है। इट्स सिंपल, वेरी सिंपल। फोन नंबर भी था क्या कहीं पे इसमें? सर इसका कहीं ना कहीं रहता है सर। रहता है ना, तो एक बार देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। डालना हाँ, पेज मैंने वो कर दिया, शेयर कर दिया, ठीक है ना। जैसे क्राइटेरिया पड़ेगा। सिंपल है, कोई खास वो नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही करके, और सिंपल सिंपल आने से मैं ऐसे ही कर दूंगा, फॉरवर्ड कर दूंगा उसको, देख लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा, सर ठीक है। तो वही वही कीजिए, मतलब अपना बेसिक्स पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है, वो हो जाएगा, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो बाकी यस अगर सर। थोड़ा सा ये जो एडवांस वगैरह चीज़ें है, वो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से जितना होता है उसका मैं ये थोड़ा तो कुछ कुछ करा देने का है ना, ठीक है। यस सर। ठीक है, मित्र जी, तो यहाँ तक रहने देते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं शाम को, ठीक है। यस। यस सर। बाय सर। बाय बाय।